जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ भगवती। माघ महीने की 18वां अध्याय का कथा। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी से द्वारा कहा गया माघ मास महात्म कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। परन तप माघ स्नान सब यज्ञों और व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होते हैं। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर फल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गए। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथाएं कही। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अग्नि ने स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और सनातन उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत के गीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सूत्रा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका ने 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभावान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियां के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी वैशाख मास की कामनी यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता से सदृश गोरे रंग से सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और बीना अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार ये वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कर्पूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब कन्याएं नाचने लगे और गाने में लीन थी, तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाएं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड के लिए मृग चर्म ओढ़े यज्ञोपवित्र धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप
यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्धि या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी